वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस्लाम को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे इस्लाम को एक रेटरिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम लोग इस्लाम का चूना बेच के, इस्लाम का मंजन लगा के इस किस्म की गवर्नेंस को कंटिन्यूअली लोगों के ऊपर इन्फोर्स किए जाएं, जिसकी वजह से अमीर अमीर से अमीरतर होता जाए और गरीब गरीब ही रहे। जहाँ पे वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम हो, जहाँ पे अमीर का बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ने के लिए जाए और गरीब का बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, जहाँ पे अमीर का इलाज किसी और अस्पताल में हो और गरीब का अस्पताल किसी और इलाज में हो। और ये अमारत गुर्बत सिर्फ क्लास से ताल्लुक नहीं रखती, ये रेस और नेशनैलिटी और एथनिसिटी से भी ताल्लुक रखती है। क्या वजह है कि अर्बन पंजाब का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और बलोचिस्तान का अर्बन मोर्टेलिटी रेट में 150 टाइम्स का डिफरेंट है। पाकिस्तान के ही मुसलमान सूबे बलोचिस्तान का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सियरा लियोन और लाइबेरिया के कॉम्परेबल है, वो पाकिस्तान के अपने फेडरल और पंजाब के लेवल्स का भी कॉम्परेबल नहीं है। सो ये बात से मैं एग्री करता, पाकिस्तान एक अच्छी इस्लामी रियासत नहीं। आपने फरमाया पाकिस्तान में रियासत ने इस्लाम के नाम को गलत इस्तेमाल किया। जी हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ये हाथ इस बात पर, इस नुक्ता पर हम मुसलमान आपसे 100% मुत्तफिक हैं और आपने भी बिल आखिर मान ही लिया कि रियासत की गलत हरकतों में इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छाई की काविश और ये अच्छाई का ना होना, उसका ताल्लुक सिर्फ इस्लाम के साथ तो नहीं है। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज और मुख्तलिफ पोलिटिकल स्ट्रीम से ताल्लुक रखने वाले या पोलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर राइट से लेफ्ट से सेंटर में ताल्लुक रखने वाले लोग इस वाली बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस फॉल्टी है। मेरा ये मानना है कि इस गवर्नेंस के फॉल्टी होने की बेशतर वजूहात के अंदर नंबर 1 वजह मजहब है। नहीं जी, आपने फिर हमकाना पैंतरा बदल दिया। डॉक्टर साहब अपनी सोच और मंतक में तसलसल पैदा करें। अभी चंद सेकंड पहले तो आपने तस्लीम किया कि रियासत पाकिस्तान की गलत हरकतों की जिम्मेदारी इस्लाम पर नहीं डाली जा सकती, और अगली ही सांस में आपने खुद अपनी ही मुखालफत कर दी और इस्लाम को सब गलत कामों की अवलीन वजह बयान कर दिया। अवलीन वजह आने की कोई दलील, कोई सबूत, कोई बुनियाद नहीं। अपना ख्याल अपने पास रखें और शरीयत इस्लाम यानी कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसी बात दिखाएं जो आपके इस ख्याल की तस्दीक करती हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। और हमने जहां जहां भी मजहब को डालने की कोशिश की है, उसकी वजह से हम लोगों ने तशद्दुद पैदा किया है। और ना सिर्फ तशद्दुद पैदा किया है, हमने अपनी गवर्निंग क्लास, हमने अपनी एलीट और रूलिंग क्लास, अपनी कैपिटलिस्ट 1% को एक मैकेनिज्म दिया है रिलीजन के जरिए कि वो अपनी फॉल्टी गवर्नेंस को एट प्ले रखे, अपनी हेजेमनी को बरकरार रखे, और जब भी लोग इस हेजेमनी के खिलाफ उठ खड़े हों या किसी भी किस्म की आवाज उठाएं तो वो उनके ऊपर इस्लाम का डंडा लाके मारे। जनाब, इस्लाम के नाम को गलत इस्तेमाल करने का मतलब इस्लाम का गलत होना हरगिज नहीं हो सकता, इसलिए अपनी इस सोच की भी इस्लाह फरमाएं। मैं इस वाली बात में ऐड करना चाहूंगी कि बात एक की गई कि हमारे यहाँ लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ मजहबी सिस्टम्स लगाए जाए। नहीं जी, हमारे यहाँ लोगों की ख्वाहिश है साफ पानी, हमारे यहाँ लोगों की ख्वाहिश है तालीम, हमारे यहाँ लोगों की ख्वाहिश है रोजगार, सेहत, इंसाफ, अमन, भाईचारा, सकाफत, खुशसलूबी, खुशसलीकी। और ये तमाम चीजें एक अच्छे मोमिन की मिरास जरूर हो सकती हैं, मगर ये एक अच्छे हिंदू, एक अच्छी मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले फर्द, एक अच्छे पारसी और एक अच्छे दहरिये इंसान की भी मिरास हो सकती हैं। These are good human traits. They are not just good Muslim traits. डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए इंसानी फलाह और बहबूद के जिस निज़ाम को बामे अरूज पर पहुंचाया है, उसकी खाक तक भी कोई और निज़ाम नहीं पहुंचा। और ये तमाम अच्छाइयाँ किसी मोमिन की मिराज नहीं बल्कि ईमान के बुनियादी तकाजे हैं। आपने अगर हिंदुइज्म, मसीहियत, पारसी मजहब की किताबों और तहरीयत के माहिरीन की तहरीरों को पढ़ा होता तो आपको मालूम होता कि इनमें बड़े बड़े वादे और अच्छे अच्छे वाज तो मौजूद हैं, मगर अमली तौर पर कोई हमा कवायद और ज़वाबित नहीं दिए गए जिन पर तमाम इंसान अमल करके फलाह पा सके। सिर्फ कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो ज़राए हैं जो जिंदगी की हर जिहत में बेहतरीन रहनुमाई करते हैं, जिन पर अमल करके सारी इंसानियत फलाह पा सके।